बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को ऐलान से पहले ही एक और बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला है और ये है, एक तरफ कन्हैया कुमार की अगुवाई में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जारी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। कई सारे सवाल हैं कि राजेश कुमार को ये कमान क्यों दी गई, कौन है राजेश कुमार। राजेश कुमार बिहार के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और यह सीट औरंगाबाद जिले के ओबरा से वो ताल्लुक भी रखते हैं। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति समुदाय के लिए रिजर्व है। उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। 2015 में पहली बार विधायक बने थे और राजेश कुमार पूर्व विधायक दिलकेश्वर राम के बेटे हैं। अब भक्त चरण दास पूर्व में कांग्रेस के प्रभारी थे बिहार के और उसके बाद बने अखिलेश प्रसाद सिंह। उन्होंने राजेश कुमार को अखिलेश प्रसाद सिंह से पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस को भेजा था, लेकिन तब कई वजहों से अखिलेश प्रसाद सिंह को नेतृत्व दे दिया गया। राजेश कुमार पीछे रह गए। अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव की करीबी माने जाते हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में भले ही जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया और आरजेडी से सीट हासिल की, इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी और कांग्रेस के अंदर पार्टी में ही अनबन की बात भी सामने आ रही थी। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजेश कुमार को नेतृत्व सौंपा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपने बूते दलित राजनीति को भी आगे बढ़ाना चाहती है। इस बदलाव के बाद अब कांग्रेस आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग में नेतृत्व की चुनौती भी देती नजर आएगी और वह यह कदम भी है कि बिहार में महागठबंधन की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस ने जो दांव खेला है उसके हिसाब से राहुल गांधी के खास भी माने जाते हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो राहुल गांधी के खास हैं और वहीं दूसरी तरफ बिहार में कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू की अगुवाई में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के बीच अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज भी बताए जा रहे थे और यही वजह है कि बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ 12 मार्च को प्रस्तावित बैठक भी टल गई थी। हालांकि तब उनसे जब पूछा गया था कि क्या कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है, तो कांग्रेस का एक धड़ा अखिलेश प्रसाद सिंह के नाराज भी बताए जाते थे। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने बाद में यह सफाई जरूर दिया था और उन्होंने कहा था कि कन्हैया कुमार से हमारी कोई भी नाराजगी नहीं है। दूसरा फैक्टर यह भी है कि जाति कार्ड में भी बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला है। चुनाव के बीच में राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि बिहार में विधानसभा में जाति फैक्टर भी काम करता है। इस बार भी कांग्रेस ने जाति को ध्यान में रखते हुए दो सबसे बड़े कार्ड को मैदान में उतारा है और उसमें है कन्हैया कुमार की यात्रा से नौकरी दो पलायन रोको मुद्दे से युवाओं को अपने हित में करने की कोशिश और कन्हैया कुमार खुद भूमिहार जाति से। ऐसा भी माना जाता है कि भूमिहारों का वोट जिस भी गठबंधन को मिलता है उसकी सरकार बिहार में बनने लगभग तय मानी जाती है। दूसरी तरफ राजेश कुमार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से है। ऐसे में दलित वंचितों को साधने का भी काम कांग्रेस इस बार के चुनाव में अपने रणनीति में शामिल की है। ये दो बड़े फैक्टर हैं और इस हिसाब से अगर जाति फैक्टर के समीकरण को देखा जाए, जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में स्वर्ण एक तरह से काफी कम आबादी में सिमट गए। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, जबकि अनुसूचित जाति के अगर आबादी देखें तो 19.65% मानी जाती है। अनुसूचित जाति की आबादी यहां पर 1.68% मानी जाती है। अनारक्षित यानी कि जनरल कास्ट जो स्वर्णों की कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी की अगर बात करें तो इसकी आबादी 2,02,91,679 है। अगर इसे राउंड में देखें प्रतिशत में तो 15.52% आती है। लेकिन ये सिर्फ अत्यंत और जनरल की हमने बात किया। अब जाति आधारित भी जनगणना में जो बात आई उसे भी देखिए। कुल 215 जातियों का आंकड़ा बिहार में है। 215 जाति बिहार में है।
इसके मुताबिक बिहार में जाति के हिसाब से जो जनसंख्या है उसका डेटा आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह है कि मुसलमान यहाँ 17.70%, यादव 14.26% और कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.6%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.8%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.3% और कायस्थ हैं 0.60%। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए राजेश कुमार को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक तीर से दो निशाना साधा है। लेकिन देखना दिलचस्प यह भी होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस को इससे कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।